तो आप देख रहे हैं शहबाज़ लाइव और कल की रिकॉर्ड क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है उसके बाद आज संकेत भले ही मिक्स्ड हो, लेकिन कम से कम एक चीज़ अच्छी है अनीशा, और वो ये है कि एटलीस्ट द बुल्स आर इन बिट ऑफ कंफर्ट जोन। और इस समय जो संकेत हैं मार्केट के लिए उसमें आई थिंक जब तक 10,050 का लेवल निफ्टी पर टेस्ट नहीं होता या फिर ब्रीच नहीं होता तब तक एटलीस्ट जो बुल्स हैं उनका कन्विक्शन टेस्ट नहीं होगा। आई थिंक एक चीज़ जो थोड़ी सी आई वोंट से डिस्टर्बिंग थी, लेकिन जिससे हल्का सा पेनफुल था कल के ट्रेड में वो था FIIs का कल भी जो सेल फिगर था वो, लेकिन जो DIIs की बाइंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट इट वाज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ व्हाट FIIs सोल्ड। अगर ये ट्रेंड फिर से रिज्यूम करता है तो देन आई थिंक जो बुल्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल जोन या फिर कंफर्टेबल टेरिटरी में मार्केट रहेगा। बस एक चीज़ डैम्पनर हो सकती है आज, और वो है SGX निफ्टी जो कि नेगेटिव बायस के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। पर परहैप्स वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो वहाँ कोई चिंता नहीं है। निक्केई कल 1 था, कैचअप रैली में आज 1% ऊपर है। और अगर देखा जाए तो S&P 500 2500 के ऊपर क्लोज हुआ है, रिकॉर्ड हाई। डाउ जोन्स फॉर द 5th सेशन क्लोजिंग एट अ रिकॉर्ड हाई। तो ग्लोबल क्यूज में अभी तक तो कोई इशू नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, थर्सडे को क्या होगा जब US फेड की मीट ख़त्म होगी, जब नतीजा आएगा वो अलग है। ये तो हमने यूजुअली देखा है जब ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आने होते हैं तो मार्केट्स थोड़ी ज़्यादा नहीं मूव करती, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, काफ़ी सबड्यूड रहती हैं। पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आई थिंक संदीप ही हमारे साथ जुड़ के हमें बताएंगे कि US फेड की जो मीटिंग है उसे क्या हम एक्सपेक्ट करें। संदीप, अब तो ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। अगर आप बेट्स देखें, देयर इज ओनली 2% बेट्स ऑफ अ रेट हाइक इन द सितंबर मीटिंग। तो क्या सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है इस मीटिंग का? देखिए, रेट हाइक की जो बात आप कर रहे हैं वो जो पूरा मामला है वो दिसंबर में शिफ्ट हो गया। जो दिसंबर की बैठक है वहाँ पे 53-55% जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो असाइन की जा रही हैं। जो आज की बैठक शुरू हो रही है फेड की, उसमें मुद्दा ये है कि इनकी जो बैलेंस शीट है, जो 4.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं जो इन्होंने आर्थिक मंदी में खरीदे थे, उसकी जो बिकवाली है उसकी घोषणा हो सकती है इस बैठक में। उसकी घोषणा और उसके साथ साथ क्या समय सीमा होगी, किस क्वांटम में जो बॉन्ड्स हैं वो बेचे जाएंगे, इसके ऊपर बाजार सुनना चाहता है। जो रेट हाइक का डर है वो इस बार कुछ भी नहीं है। एक इसमें वो तेज होते हुए दिख रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहे हैं। तो एक क्लैरिटी की उम्मीद है, एक जो बॉन्ड बिकवाली शुरू होगी उसकी घोषणा फेड की ओर से इस बार हो सकती है। लेकिन ये जो बॉन्ड है उसकी सेलिंग अगर शुरू होती है संदीप, तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ होगी जिस पर इकोनॉमिस्ट की तो नज़र होगी ही, साथ ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी होगी। तो इंडियन मार्केट्स को इसके लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? देखिए, इंडियन मार्केट्स पर उसका जो इम्पैक्ट है मैं कहूँगा कि शायद आना शुरू हो चुका है। जो आप FIIs के सेल की फिगर की बात कर रहे हैं वो शायद इसी एंटीसिपेशन में है कि वहाँ US में बॉन्ड बिकवाली शुरू होगी। देखिए, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फेड बॉन्ड्स की बिकवाली करता है, बॉन्ड्स की सप्लाई अगर बढ़ती है वहाँ पे, तो बॉन्ड्स की जो कीमतें हैं US के मार्केट्स में वो गिरेंगी। अगर बॉन्ड्स की कीमतें गिरती हैं तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें, यानी कि जो ब्याज दरें हैं उसमें एक जो इजाफा है वो देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ जो डॉलर है उसमें भी एक मजबूती का जो ट्रेंड है वो आप आते हुए देख सकते हैं। तो अगर डॉलर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है जो FIIs का पैसा है वो डॉलर में, या तो फिर अगर जो US की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, बॉन्ड बिकवाली से जो इंडिकेशन मिल रहा है, तो US की इकोनॉमी में और डॉलर इंडेक्स में जो FIIs का पैसा है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अगर डॉलर मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, उनकी जो करेंसीज हैं उनमें भी वीकनेस हो सकती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंडियन करेंसी है, जो रुपी है, उसमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। और FIIs की ओर से बिकवाली जो कि ऑलरेडी शायद शुरू हो भी चुकी है, वो इसी एंटीसिपेशन में हो रही है कि जब बॉन्ड बिकवाली US के मार्केट्स में होगी तो डॉलर में मजबूती होगी और जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो गिरते हुए दिखेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। खैर, ये जो सेलिंग हो रही है FIIs की तरफ से, अगर हम इसे बॉन्ड से लिंक करके ना भी देखें तो भी पूरी अगस्त की सीरीज में और उसके बाद सितंबर में भी उनकी तरफ से जो आंकड़ा है वो बिकवाली का ही रहा है। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं, अविनाश गोरक्षेकर। अविनाश, मॉर्निंग टू यू। नाउ, कल एक अच्छी चीज़ ये थी मार्केट में कि पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड था। आप चाहे मार्केट की ब्रेथ को देखें,
हैवी वेट्स के पार्टिसिपेशन को देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें, तो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी स्क्रीन को देखकर, बिकॉज इट वाज एन ओवरऑल पार्टिसिपेशन। और जो टिपिकली कई बार लगता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट है, एटलीस्ट वैसा नहीं था कल का केस। अनफॉर्चुनेटली आज जो क्यूज हैं हल्के से माइल्डली नेगेटिव हैं, लेकिन आपका व्यू क्या है मार्केट पर? गुड मॉर्निंग मीर। मुझे लग रहा है कि मीर कल की तेज बढ़त के बाद मार्केट्स में शायद थोड़ा बहुत अगर मुनाफा वसूली या थोड़ा बहुत सेल ऑफ आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई घबराने की बात है। मेरे ख्याल से क्लियरली अगर हम डोमेस्टिक लिक्विडिटी देखें तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स को चढ़ाने में। और कल भी हमने देखा कि एफआई की सेलिंग के सामने लोकल इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी हैवी बाइंग थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एनी डिप शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स। और हमको लग रहा है कि ये फेड की मीटिंग भी जो थर्सडे को इसका नतीजा आएगा, यहाँ से भी कोई बड़ी ऐसी आपत्ति नहीं आएगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि एफआई आउटफ्लोज थोड़े हो रहे हैं, बट ओवरऑल डोमेस्टिक लिक्विडिटी जब तक ठीक ठाक है मेरे ख्याल से मार्केट्स विल कंसोलिडेट इन द करंट लेवल। और 10,000 के ऊपर मार्केट्स को रहना ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर शुड टेक इट इन देयर स्ट्राइड इवन इफ टुडे इज अ प्रॉफिट बुकिंग डे। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है बट ट्रेंड मार्केट्स का पॉजिटिव ही रहना चाहिए। सो अविनाश, आपके टॉप पिक्स क्या हैं आज के लिए कैश मार्केट में? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंगल एनबीएफसी सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमको कैपिटल फर्स्ट ये कंपनी काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि कैपिटल फर्स्ट में डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड पॉसिबल है ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ ये काफ़ी बढ़िया है। और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हमको एक दो स्टॉक्स पसंद है, जैसे भारत फौज है, रामकृष्ण फोर्जिंग्स है। हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक्स हर डिक्लाइन पे खरीदना चाहिए। इनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो नेक्स्ट 12 मंथ में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। मेहर, आप बात कर रहे थे एफआईएस और डीआईएस की कैश मार्केट पोजीशंस पर, और डीआईएस ने अच्छी बाइंग की है, तो क्या क्यूज मिल रहे हैं? और एफएनओ मार्केट में बैंक निफ्टी को देखते हुए क्या लगता है आज के लिए? देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि निफ्टी ने जो प्रीवियस हाई था 10,137 का उससे सरपास तो किया, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पूरे दिन होल्ड किया मार्केट ने। और जो इनफैक्ट क्लोजिंग भी थी 10,153 की 153 पर, तो वो एक्चुअली जो पूरा मार्केट का सपोर्ट है उसे शिफ्ट करता है ऑन दी हायर साइड, जो कि कल हमने एफएनओ साइड में भी देखा है। तो अब जो अगला लेवल निकल कर आ रहा है वो यही है कि निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखें तो एक तो 25,200 के आसपास का जो लेवल है वो ऐसा लेवल है जिस पर सभी की नजर रहेगी। अब इसमें और एक चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि बैंकिंग या फिर निफ्टी बैंक के दो जो सबसे बड़े पिलर्स हैं, एसबीआई और आईसीआईसीआई, इन दोनों पर ट्रिगर भी है, बिकॉज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज लिस्टिंग और एसबीआई लाइफ का आईपीओ फ्लोट होने वाला है। तो उसमें अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे कोई सरप्राइज निकल कर आता है तो देन मार्केट वुड वांट टू गो बैक, और जो उन्होंने फैक्टर इन किया हुआ है इनकी प्राइस में, करंट प्राइस में एसबीआई और आईसीआईसीआई की, उसे दे वुड वांट टू रिविजिट। तो अगर वो ऑन दी हायर साइड होता है तो ये डेफिनेटली पूरे निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। सेकेंडली, अगर इंडेक्स यहां से ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर देखिए आज के ट्रेड में हो सकता है कि जो कल का हाई था वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे। तो यू विल हैव टू वॉच दैट जोन 10,170 से लेकर 10,180 की जो रेंज है उस पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन कल का ओवरऑल अगर आप देखें, अब देखिए जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस समय है कॉल्स में वो है 10,200 के लेवल पे। निफ्टी की मैं पहले बात करता हूं, तो उसमें 10,200 का जो लेवल है वो अगर कन्विक्शन के साथ मार्केट क्लियर कर देता है तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफ 10,350 टू 10,400, और इसीलिए ये बात हो भी रही है कि ये फिर शायद दिवाली तक देखने को मिल भी सकता है। अब रही बात निफ्टी बैंक की, देखिए निफ्टी बैंक के लिए इस समय कोई फंडामेंटली ऐसा ट्रिगर नहीं है कि बहुत ज्यादा यहां से अपसाइड दिखा है या फिर रीरेट हो, लेकिन ये जरूर है कि जो 25,200 का लेवल है अगर उसे क्लियर करके ये उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट कंफर्टेबल जोन में रहेगा, और ट्रेडर्स जो हैं फिर उसके आगे के लेवल्स यानी 25,500 तक का जो दायरा है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू गो अबोव 25,200। बैंक निफ्टी पे फिर 25,200 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अविनाश, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर?
नहीं, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल देखें तो 25,000 का लेवल काफ़ी क्रिटिकल है। आई थिंक इन द कमिंग डेज जिस प्रकार की तेज़ी हमने PSU स्टॉक्स में देखी है, मुझे लग रहा है कि 25,200 टू 25,300 पॉसिबल है। बट आई थिंक प्रॉब्ली इन द नियर मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म 25,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी मेंटेन करता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। हालांकि 1-2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा।